सबका नाम पता आपको मालूम है। उन लोगों की मेहनतें और काविशों का नतीजा है कि आज माशाल्लाह ये लोग पगड़ी बांध के सामने बैठे हुए हैं। और हमारी यही दुआ है कि पूरा खालतीपुर और कमेटी से और जितने मुदर्रिसीन हैं उनसे यही कहना है कि जैसे अंधाधुन मेहनत करके आज हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आलिम, हाफिज़, कारी निकले के एक समाज में इस्लाह हो सके। मुकर्रिर तो बहुत हैं मगर इस्लाही मुकर्रिर बहुत कम है। ये जितने आलिम यहाँ से निकले हैं इनसे यही हमारी गुजारिश है कि ऐसा आवाम को ढांचने की कोशिश करें कि एकदम शरीयत के मुताबिक जो सही है वो डंके की चोट पे भी सही रहेगा। कहीं पर भी जाए, किसी भी सिलसिले के वहाँ मुरीदान हो, कोई भी सिलसिले के, बहुत सिलसिला है, मगर कुरान हदीस में एक अलीफ बे का, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। कोई सिलसिले के मुरीद उसको रिज़्क़ नहीं दे सकते। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके आज जो इस्लाह नहीं हो रही है वो यही वजह है कि जो है हमारे आपके अंदर वो कुरान हदीस की समझ और समझाने की ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी। कभी कभी हम सोचते हैं कि बंगाल के अंदर, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बंगाल के अंदर इतने जलसे होते हैं, इतने जलसे होते हैं कि कभी कभी ख्याल आता है कि बंगाली इतने पिछड़े हुए हैं या सहल उर्दू में कह लीजिए भटके हुए हैं। जैसे अरब की सरजमीन थी कि अल्लाह नबी पे नबी भेजे जा रहे थे, नबी पे नबी भेजे जा रहे थे, नबी पे नबी भेजे जा रहे थे, मगर अरब की इस्लाह नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया की इस्लाह नहीं हो रही थी। जब हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह ने कह दिया अब इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अगर तुमको अपनी आखिरत संवारनी है तो इसी दामन के पीछे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे, तुम्हारी आखिरत तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कितने नबी आए? 1,24,000 अंबिया सलाम आए। ऐसे ही यहाँ पे इतने जलसे होते हैं, जितने यहाँ पे मुरीदान है, गैर मुरीदान है, जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उनसे यही कहना है कि जब भी जलसे में जाए अपनी नियत को साफ करके जाए कि हम जलसे में जा रहे हैं, मेले में नहीं जा रहे। समझ में आई? जलसे में जा रहे हैं। जब ये सोच के घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी। कहीं इंशाअल्लाह सबसे पहले जैसे अभी माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो रानीगंज से आए हैं, देखने में नौजवान हैं, मगर हमको रानीगंज में हम गए थे एक जलसे में, वहाँ पे इनसे बातचीत हुई, तकरीर नहीं सुना था, मगर ऐसे नौजवानों की आज ज़रूरत है माशरे के अंदर कि वो आके हमारी आपकी आवाम को सुधार सके। अगर उन्होंने ऐसी इस्लाही तकरीर की, जो इस्लाही तकरीर हमको पसंद है, धीरे हो मगर अच्छी हो कि आदमी समझ सके, ऐसी तकरीर माफ़ी के साथ जो वो उलमाए किराम करते हैं कि पूरा स्टेज हिला देते हैं, समझ में नहीं आता, वो हमको पसंद नहीं। शुरू से हमारे सब मुरीदान जानते हैं, बहुत से उलमाए किराम जो हमारे साथ हैं वो भी जानते हैं, मुफ्ती अजीज़ साहब भी जानते हैं, और ये आपके अजहरी साहब भी जानते हैं, उनकी भी तकरीर हमको बहुत पसंद है। अजीज़ साहब की भी तकरीर बहुत पसंद है कि इसलिए कि धीरे बोल के आदमी के दिल में बात उतरती है और चिल्लाने से
आदमी कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आती। इसलिए मिसबाही साहब भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त, मिसाल के तौर पे कतरा कतरा बाल्टी भरती है, सुबह शाम के 7 बजे से लेके 8 बजे से लेके अभी 4 बज गया और हमेशा कह रहे हैं थोड़ा सा वक्त। मिसबाही साहब, कतरा कतरा बाल्टी भर जाती है, अगर जोड़ा जाए तो सबसे ज्यादा वक्त इन्हीं ने ले लिया, सबसे ज्यादा वक्त जलसे का इन्हीं ने ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके। बहरहाल वो तो अपनी जगह है, हमारी तो बात आप लोग सुनते रहते हैं। फिर एक बार मुबारकबाद है यहाँ की कमेटी और पूरा गांव, कमेटी भी गांव वाले हैं, पूरे गांव वाले मुबारक हैं। और दिल से हमारी यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला यहाँ के हर एक बच्चे को, बड़े को ईमान के साथ इतनी बुलंदी पे पहुँचाए कि वो सब मिलके इस मदरसे को और बुलंदी पे पहुँचा दे इंशाअल्लाह। और जितनी औरतें भी हैं यहाँ पे अपने खर्चे में से निकाल के माशाअल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करती है, वो एक एक पैसा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दे रहे हैं, उसका अजर ये सदक़े जारिया है, उनको मिलेगा, उनकी औलाद को मिलेगा, ता क़यामत तक मिलता रहेगा। ये ऐसा सदका, मस्जिद हो चाहे मदरसा हो, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और रसूल से मोहब्बत करता है, वो मस्जिद में भी दिल खोल के दान देता है और अल्लाह के रसूल के मदरसे के लिए भी दिल खोल के जो है दान देता है। जैसे हमारे बहुत करीबी मुरीद हैं, मिस्टर हैं, और आपके ये रमज़ान है और बहुत से लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने इनसे कहा है कि मस्जिद के लिए इतना दे दो, मदरसे के लिए इतना दे दो, उरूस के लिए इतना दे दो, खानका के लिए इतना दे दो, कभी बहुत से मुरीदान है, किसका हम नाम लें, कभी हमारी बात को टाला नहीं है। और इंशाअल्लाह इसका अजर इनको दुनिया में भी मिलेगा और देखने वाले देख रहे हैं कि दुनिया में भी मिल रहा है, आखिरत में भी मिल रहा है। और एक और बात हमको कहनी है जो औरतों के मुतालिक है कि जितनी औरतें हैं यहाँ पे जो बीड़ी बनाती हैं, अपने दरवाजे पे बैठ के, अभी इतनी अच्छी तकरीर आपने सुनी कि कौन अपनी माँ बहनों की नुमाइश करेगा, जिसका ज़मीर गिर चुका होगा, बहुत सख्त जुमला बोल रहा है, जिसका ज़मीर गिर चुका होगा वही अपनी माँ बहन की, बेटियों की नुमाइश करेगा। जितनी औरतें यहाँ पे हैं, अभी हमने बलिया डांगा में भी यही तकरीर किया, इससे पहले जो हम आए थे श्री रामपुर, वहाँ पे भी यही। बहुत दुख होता है यहाँ पे जो दरवाजे के पास बैठ के और सब औरतें बीड़ी बनाती हैं। क्या उनका आंगन नहीं है, क्या उनका छत नहीं है, बीच रास्ते में बैठ के बीड़ी बना रही है, और वो जिना करवा रही है, खुद भी कर रही है, दूसरे को भी करवा रही है, आँख का जिना। जो लड़के गुजर रहे हैं, जो आदमी गुजर रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, और वो भी जो है, जो आदमी गुजर रहा है, जो रास्ते चलने वाला गुजर रहा है, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबको वो भी देख रहे हैं। तो खालतीपुर की जितनी औरतें हैं हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमको मालूम है। आज ये बात तहिया करके यहाँ से उठे, इरादा करके कि अब कभी रास्ते में बीड़ी नहीं बनाएंगे, या तो छत्ते पे चढ़ के बनाएंगे जहाँ कोई ना देखे, या तो अपने आंगन में बनाएंगे, रूम में बनाएंगे। इंशाअल्लाह जितनी औरतें हैं हमारी मुरीदान यहाँ पे, वो सुन ले कि कल से हम जो है रास्ते पे बीड़ी बनाते हुए ना देखे इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है उन औरतों को जो हम बात कह रहे हैं? कोई कमेटी का है जाके पूछेगा कि हुजूर ने जो कहा समझ में आई, तो जाके पूछे एक दफे, जाइए मिस्टर और डॉक्टर जाओ पूछो। नहीं, ये हमारे आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम आप भी गुनाहगार हो रहे हैं, हम आप भी गुनाहगार हो रहे हैं कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को जो है तो रोक नहीं सकते। मिस्टर तुम जाओ, तुम उधर जाके पूछो कि जो हुजूर कह रहे हैं बात समझ में आई,
आज से सच्चे दिल से तौबा करके जो है कोई रास्ते में नजर नहीं आएगा बीड़ी बनाने वाला। और ये एक मिसाल बननी चाहिए यहाँ की कि पीर साहब ने कह दिया तो हम लोग अंदर बीड़ी बनाएंगे, रास्ते पे बीड़ी नहीं बनाएंगे। कमाना कोई मुश्किल नहीं है, कमाओ, मगर पर्दे में रह के कमाओ, सब जायज हो जाएगा। बहुत अफसोस होता है यहाँ पे। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কম বেশি তো বুঝতে পারছেন আমি যেটা অনুভব করছি, কিন্তু আরো বিশুদ্ধভাবে একদম শুদ্ধ বাংলা ভাষাতে বলে দিলে ভালো হয়। বিশেষভাবে মা বোনদের উদ্দেশ্যে হুজুর পীর সাহেব কিবলা বলছেন যে কোনো মহিলা যেন রাস্তাতে বিড়ি না বাঁধে। সকলেই হয়তো বাড়িতে বাঁধবে বা বাড়ির ভেতরে যেটা আঙ্গনা থাকে ওটাতে বা ছাদের ওপরে, অর্থাৎ এমন জায়গায় যেখানে আপনাকে কোনো পরপুরুষ দেখতে পাবে না বা আপনি কোনো পরপুরুষকে দেখতে পাবেন না, এমন জায়গাতে বিড়ি বাঁধতে হবে পর্দার সহিত। কেননা হাদিস শরীফের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে কোনো পরপুরুষের দিকে লক্ষ্য দিতে, অনুরূপভাবে পুরুষকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত না করতে। সুতরাং হুজুর পীর সাহেব কিবলা বলছেন যে এটা জেনা, চোখের জেনা। একজন মহিলা পরপুরুষকে দেখবে অথবা পরপুরুষ একজন পরনারীকে দেখবে, এটা হলো চোখের জেনা। আর চোখের জেনাও কিন্তু বিশাল বড় পাপ, গুনাহে কাবিরার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনাদেরকে সকলকেই হুজুর পীর সাহেব কিবলা বারবার বলছেন যে এখান থেকে আজ ওয়াদা করে যান যে কাল থেকে ইনশাআল্লাহ আজিজ আমরা রাস্তাতে বিড়ি বাঁধবো না, এমন জায়গাতে বিড়ি বাঁধবো না যেখানে আমাদেরকে কোনো পরপুরুষ দেখতে পাবে। আশা করি সকলেই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। আসসালামু আলাইকুম। चलिए क्या